आज के कहानी का शीर्षक है आखिरी यात्री। लखनऊ से बाराबंकी जाने वाली पुरानी NH 28 पर एक छोटा सा ढाबा था, रात का चाय वाला। नाम ही अजीब था क्योंकि ढाबा रात 12 बजे के बाद ही खुलता था और सुबह 5 बजे बंद हो जाता। मालिक का नाम था शंकर चाचा। उम्र 70 के करीब, लेकिन ताकत ऐसी कि ट्रक वाले भी उनसे डरते थे। शंकर चाचा की खास बात थी, वे कभी किसी यात्री से पैसे नहीं लेते थे जो रात में अकेला आता। बस कहते, जा बेटा चाय पी और घर पहुंच जा। लेकिन एक शर्त, जो भी आता उसे अपनी सबसे डरावनी कहानी सुनानी पड़ती। लोग हंसते लेकिन सुनाते भी, क्योंकि रात के उस वक्त जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा, कोई कहानी सुनाने से डर कम लगता। एक रात ठंड बहुत थी। नवंबर का आखिरी हफ्ता। कोहरा इतना कि सामने का ट्रक भी मुश्किल से दिखता। ढाबे पर सिर्फ 2 लोग थे, एक ट्रक ड्राइवर बल्लू भैया और एक लड़का, नाम था रियान। उम्र 22। दिल्ली से लखनऊ आ रहा था। बस छूट गई थी तो ऑटो से आया, लेकिन ऑटो वाले ने बीच रास्ते में छोड़ दिया। आगे कोहरा है साहब, नहीं जा रहा। रियान पैदल चलता रहा। ठंड से कांप रहा था। दूर से ढाबे की लाइट दिखी। वह भागा और अंदर घुसा। शंकर चाचा ने एक नजर देखा। आ जा बेटा, चाय पी। रियान ने थैंक यू कहा और कुर्सी पर बैठ गया। चाय गर्म थी, अदरक वाली। बल्लू भैया बोले, नया लगता है। कहाँ से? दिल्ली। घर जा रहा हूँ बाराबंकी। शंकर चाचा ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ नियम है, चाय फ्री। लेकिन एक कहानी सुनाओ, सबसे डरावनी जो सुनी हो या जो खुद देखी हो। रियान हंसा। चाचा, मैं तो डरपोक हूँ। कहानी क्या सुनाऊं? जो भी याद आए। रियान सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन ये सच है। पिछले साल की बात। कहानी शुरू हुई। मैं दिल्ली में पीजी में रहता था। कमरा नंबर 403। पुरानी बिल्डिंग थी, लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियां बहुत संकरी। रात को 12 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था, क्योंकि लोग कहते थे सीढ़ियों पर कभी कभी कोई औरत आती है। सफेद साड़ी में। चेहरा नहीं दिखता, लेकिन पैर नहीं दिखते। एक रात मैं देर से आया, पार्टी से। 2 बज रहे थे। मैंने सोचा चलो जल्दी कमरे में। सीढ़ियां चढ़ते हुए लगा जैसे कोई मेरे पीछे है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन सीढ़ियों पर पानी की बूंदें थीं, जैसे कोई भीगा हुआ आया हो। मैं तेज चला, कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया, लेकिन नींद नहीं आई। रात 3 बजे फोन की रिंग बजी। नंबर नहीं दिख रहा था। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ सांस की आवाज। मैंने कहा, कौन? कोई जवाब नहीं। फिर आवाज आई, दरवाजा खोल। बहुत धीमी औरत की आवाज। मैं डर गया, लेकिन सोचा शायद प्रैंक। फोन रख दिया। फिर से बजा। इस बार मैसेज, मैं बाहर हूं। मैंने खिड़की से देखा। बाहर कुछ नहीं, लेकिन कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक। धीरे धीरे। मैं चुप रहा। दस्तक तेज हुई। फिर दरवाजा हिलने लगा, जैसे कोई जोर से धक्का दे रहा हो। मैं डर के मारे बिस्तर के नीचे छिप गया। फिर सब शांत हो गया। सुबह हुई। मैं बाहर निकला। पड़ोसी ने पूछा, रात को शोर क्यों था? मैंने कहा, पता नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये, जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो हर सीढ़ी पर पानी की बूंदें थीं, ठीक मेरे कमरे तक। और मेरे कमरे के दरवाजे पर एक छोटा सा हाथ का निशान, जैसे कोई बच्चा हाथ लगाकर खड़ा रहा हो। लेकिन वो औरत थी या कुछ और। रियान ने कहानी खत्म की। बल्लू भैया ने सिर हिलाया। अच्छी कहानी है, लेकिन डरावनी तो मेरी भी है। शंकर चाचा बोले, अब मेरी बारी। लेकिन मेरी कहानी सुनने के बाद शायद तुम दोनों यहां से न निकल सको। दोनों हंसे, लेकिन शंकर चाचा की आंखें गंभीर थीं। ये ढाबा 40 साल से है, लेकिन पहले यहाँ कुछ और था, एक पुराना कुआं। लोग कहते थे कुएं में एक औरत डूबी थी, आत्महत्या की। उसके बाद से रात को जो भी यहाँ से गुजरता, उसे कोई आवाज सुनाई देती, पानी, पानी दो।
एक रात एक ट्रक ड्राइवर आया। नाम था मुन्ना। बहुत जिद्दी था। बोला, चाचा पानी नहीं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक दो। मैंने दिया। वो पीकर गया। अगली रात फिर आया, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी बहन थी। बच्ची थी 8 साल की। नाम था गुड़िया। वो बोली, चाचा मुझे प्यास लगी है। मैंने पानी दिया, लेकिन जैसे ही बच्ची ने गिलास छुआ, उसका हाथ ठंडा था। बहुत ठंडा, जैसे बर्फ। मैंने कहा, बेटी तुम कहाँ से? वो हंसी और बोली, कुएं से। मैं समझ गया। मैंने मुन्ना से कहा, भाग यहाँ से, लेकिन मुन्ना नहीं माना। बोला, मेरी बहन, वो तो घर पर है। तब बच्ची ने मुन्ना का हाथ पकड़ा और खींचने लगी। भैया चलो कुएं में खेलते हैं। मुन्ना चिल्लाया। मैंने उससे रोका, लेकिन बच्ची गायब हो गई। अगले दिन खबर आई, मुन्ना का ट्रक कुएं में गिरा। कुआं सूखा था, लेकिन ट्रक के अंदर सिर्फ मुन्ना का शव था। कोई बच्ची नहीं। तब से मैंने ढाबा बनाया, ताकि रात के यात्री सुरक्षित रहें। और मैं उनकी कहानियां सुनता हूँ, क्योंकि कहानी सुनाने से डर कम होता है। रियान और बल्लू चुप हो गए। अचानक बाहर से आवाज आई, पानी, पानी दो। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। शंकर चाचा बोले, कोई मत जाना, बैठे रहो। बाहर कोहरा और घना हो गया। ढाबे की लाइट फ्लिकर करने लगी। रियान ने पूछा, चाचा क्या ये सच है? शंकर चाचा ने कहा, सच वो है जो तुम महसूस करते हो। फिर उन्होंने एक पुरानी किताब निकाली। ये किताब मेरे दादा की है। इसमें हर उस यात्री का नाम है जो यहाँ रुका और कहानी सुनाए। रियान ने किताब खोली। आखिरी पेज पर उसका नाम लिखा था, रियान। आज की तारीख। ये कैसे? शंकर चाचा बोले, क्योंकि तुम पहले भी यहाँ आए थे, लेकिन याद नहीं। हर साल एक रात तुम यहाँ आते हो, कहानी सुनाते हो और जाते हो। रियान का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम वही लड़का हो जो कुएं में गिरा था। 10 साल पहले तुम्हारी मौत हुई, लेकिन आत्मा भटक रही है। हर साल एक रात तुम यहाँ आते हो, कहानी सुनाते हो और फिर भूल जाते हो। बल्लू भैया डर गए। तो अब? शंकर चाचा बोले, आज आखिरी रात है। अगर रियान अपनी कहानी पूरी सुना देगा तो शायद मुक्ति मिल जाए। रियान की आंखों में आंसू थे। मुझे याद आ रहा है, मैं ट्रक में था, कोहरा, कुआं, वह रो पड़ा, मैं मर गया था। शंकर चाचा ने कहा, अब अपनी आखिरी लाइन बोलो। रियान ने धीरे से कहा, मैं घर जाना चाहता हूँ, माँ के पास। अचानक हवा चली, कोहरा हटा, बाहर सन्नाटा। रियान धीरे धीरे हल्का होता गया, जैसे धुंध बनकर उड़ रहा हो, फिर गायब। बल्लू भैया बोले, वो। शंकर चाचा ने किताब बंद की। अब उसका नाम आखिरी पेज से हट जाएगा। वो मुक्त हो गया। सुबह हुई, ढाबा बंद। शंकर चाचा अकेले बैठे थे। बाहर सड़क पर एक ट्रक रुका। ड्राइवर उतरा। चाचा, चाय। शंकर चाचा ने मुस्कुराकर कहा, जा बेटा, आज चाय फ्री, लेकिन कहानी सुना दे। और रात फिर शुरू हुई।